आज जिंदगी ने प्रतिमा जी को फिर से उसी राह पर खड़ा कर दिया था। दो दो बेटे, बहुओं और पोता पोती से भरा पूरा परिवार उन्हें अकेला छोड़कर जा चुका था। बहुत कोशिश की उन्होंने कि परिवार ना टूटे, लेकिन शायद सबके रिश्तों में थोड़ी बहुत इज्जत की जगह बची रहे, इसलिए प्रतिमा जी ने खुद ही सबको अपने से दूर कर दिया। सब कुछ सही जा रहा था। पति दामोदर जी सरकारी नौकरी से निवृत्त हो चुके थे। बड़ा बेटा एक फैक्ट्री में मैनेजर है और छोटा अपने दोस्त के साथ साझेदारी में दुकान चला रहा है। घर दामोदर जी की पेंशन से ही चल रहा था। दोनों बेटे अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा अपनी फैमिली पर ही खर्च करते थे। कोई टकराव या झगड़े की स्थिति कभी हुई ही नहीं। लेकिन एक दिन जब दामोदर जी बाजार से लौटे तो उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया और उनका दायां हिस्सा सुन्न पड़ गया। इलाज में बहुत पैसे खर्च होने लगे, जिससे घर खर्च को लेकर धीरे धीरे दोनों भाई लड़ने लगे। उन्हें इलाज के लिए पैसा देना भारी लगने लगा। तब प्रतिमा जी ने फैसला किया कि दामोदर जी की पेंशन से वो इलाज करा लेंगी, लेकिन अब अपने परिवार के सभी खर्चे तुम लोग करो। इस बात पर घर में ही दो चूल्हे हो गए। लेकिन अब लड़ाई इस बात पर होने लगी कि मम्मी पापा को खाना कौन खिलाएगा। कितनी अजीब बात है कि माता पिता प्यार से अपने दो बच्चों को बिना भेदभाव के पाल लेते हैं, लेकिन दो बच्चे मिलकर भी अपने माता पिता को नहीं संभाल सकते। किचन का झगड़ा घर के हिस्सों तक पहुंच गया। दोनों भाई अपने आप ही घर के हिस्से करने लगे, लेकिन उन हिस्सों में माता पिता को कोई रखने को तैयार नहीं था। बिस्तर पर पड़े लाचार दामोदर जी खून के आंसू रोने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी परवरिश में कहां कमी रह गई। रोज रोज की कलह से तंग आकर एक दिन प्रतिमा जी ने दोनों बेटों को अपना फैसला सुना दिया। ये घर मैंने और तुम्हारे पिताजी ने एक एक पैसा जोड़कर बनाया है। इसमें हम दोनों की तपस्या और सपने मिले हैं, इसलिए इस घर के हिस्से नहीं होंगे। घर में अब वही रह सकता है जो हम दोनों की सेवा करेगा और हमारे खर्चे उठाएगा। जब दोनों बेटों ने हाथ खड़े कर दिए तो प्रतिमा जी ने दोनों को ही घर खाली करने को कह दिया। अपने आंसुओं को पोंछकर प्रतिमा जी दामोदर जी के पास गई। वो लाचारी से उन्हें देखकर रोने लगे और आंखों ही आंखों में उनसे माफी मांगी। प्रतिमा जी मुस्कुराते हुए बोली, ना जी, आप और मैं क्यों बुरा महसूस करें। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि वो दोनों हमें दीमक की तरह खा रहे थे। अच्छा हुआ समय रहते पता चल गया। आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, आप डोसा सांबर खाइए, आपको बहुत पसंद है ना। प्रतिमा जी डोसे का एक एक निवाला सांबर के साथ दामोदर जी को खिलाने लगी तो उन्होंने इशारे से बताया कि बहुत टेस्टी बना है। प्रतिमा जी दामोदर जी को खाना खिला रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय कौन होगा, ये सोचकर प्रतिमा जी ने दरवाजा खोला तो सामने उनकी सहेली खड़ी थी। बीना, तुम यहां? आश्चर्य मिश्रित स्वर के साथ ही दोनों सहेलियां गले लग गई। अब यही दरवाजे पर खड़ी रखेगी या घर के अंदर भी ले चलेगी, बीना ने हंसते हुए कहा। दोनों सहेलियां अंदर आकर बैठ गई और एक दूसरे का हालचाल पूछने लगी। बच्चों की करतूत और दामोदर जी का हाल देख बीना भी द्रवित हो गई। उसने माहौल को हल्का करने के लिए प्रतिमा से कुछ खिलाने को कहा। यार, बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाना। सॉरी यार, अपने दर्द में तुझे खाने के लिए पूछना ही भूल गई। आज बहुत अच्छे दिन आई है, मैंने तेरी मनपसंद चीज बनाई है। प्रतिमा किचन में चली गई। बीना भी पीछे पीछे किचन में चली आई। अरे वाह, इस महक को तो मैं कभी नहीं भूल सकती। तूने सांबर और डोसा बनाया है ना। पता है, मैंने कितने ही होटल में साउथ इंडियन खाना खाया, लेकिन तेरे हाथ के बने सांबर का स्वाद कहीं नहीं मिला। मैं तो आज पेट, दिल, गुर्दा जो भी भरता हो उतना खाऊंगी। तू जल्दी से बनाना शुरू कर दे। प्रतिमा ने डोसा बनाया। बीना सांबर नारियल चटनी के साथ वहीं बैठकर डोसा खाने लगी और साथ ही प्रतिमा को भी खिलाने लगी। बातों ही बातों में दोनों सहेलियों ने बहुत सारे डोसे खा लिए। रुके तब जब दोनों ने एक साथ बड़ी सी डकार मारी। फिर थोड़ी देर बाद प्रतिमा ने 3 कप फिल्टर कॉफी बनाई और दामोदर जी के पास बैठकर पीने लगी। पुरानी यादों का डिब्बा खुला।
तो बीना ने बताया कि कैसे सब सहेलियां प्रतिमा के डिब्बे पर टूट पड़ती थी और जिस दिन साउथ इंडियन लाती उस दिन 4 खानों वाले डिब्बे लाती और सब इंटरवल में पार्टी करते थे। बातों ही बातों में प्रतिमा ने महसूस किया कि बहुत दिनों बाद बीना के आने से उनके घर में और उनके चेहरे पर खुशी आई थी। रात में प्रतिमा से बात करते समय बीना ने महसूस किया कि कोई बात है जो प्रतिमा को परेशान कर रही है। उसने पूछा तो प्रतिमा ने बताया कि पेंशन से घर का खर्चा तो चल रहा है, लेकिन दवाई और डॉक्टर की फीस के लिए कभी कभी उसे सोचना पड़ता है। समझ नहीं आ रहा कि क्या और कैसे करूं। अब इस उम्र में उन्हें कोई नौकरी भी नहीं देगा। किसने सोचा था कि जिन बच्चों की छोटी से छोटी खुशी को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद की जरूरत और खुशी को दरकिनार कर दिया, एक दिन वही बच्चे उनसे किनारा कर लेंगे। उम्र तो बस एक नंबर है यार, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े सूरमाओं ने उम्र को मात देते हुए एक नया कीर्तिमान कायम कर नौजवानों को भी पीछे छोड़ दिया। बीना के शायराना अंदाज में बोलने पर प्रतिमा हंस पड़ी। फिर बीना कुछ सीरियस होकर बोली, तुम अपना कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू करती? तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, पता करो आसपास किसी को टिफिन वगैरह चाहिए होगा, या फिर तुम इडली डोसा सांबर का ही बिजनेस शुरू कर दो। बहुत से बच्चे यहाँ पीजी या हॉस्टल में रहते होंगे जो साउथ से होंगे, वो अपने खाने को बहुत मिस करते होंगे। उनके लिए टिफिन सर्विस शुरू करो। थोड़ी नानुकुर के बाद प्रतिमा तैयार हो गई। बीना ने कहा कि वो कुछ दिन यहाँ है और जाने से पहले वो सब सेट करके जाएगी। दूसरे दिन से उसने आसपास पीजी और हॉस्टल में जाकर पता किया और उन सभी को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। सभी को प्रतिमा के हाथों का बना साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद आया। फिर क्या, देखते देखते बहुत से बच्चों ने वहीं पर उन्हें एडवांस भी दे दिया और उन्हीं बच्चों ने उनकी टिफिन सर्विस का नाम भी सुझा दिया, उदीपी डोसा टिफिन सर्विस। प्रतिमा ये सब देखकर अभिभूत हो गई और सभी का शुक्रिया अदा किया, और सबसे ज्यादा बीना का। थैंक यू बीना, हमारी जिंदगी में खुशनुमा पल लाने के लिए। मुझे ये एहसास कराने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती, बस दिल में हौसला होना चाहिए। और अब जब रास्ता मिल गया है तो कारवां रुकेगा नहीं। अगले दिन से ही प्रतिमा जी अपने काम पर लग गई। उन्होंने अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में टिफिन सर्विस के बारे में डाल दिया। बीना ने भी छोटे छोटे पैम्फलेट छपवाकर उसकी सोसाइटी में जगह जगह लगा दिए। जल्दी ही उनकी मेहनत रंग लाई। बाहर रह रहे बच्चों को तो घर का स्वाद और गुणवत्ता चाहिए, इसलिए प्रतिमा जी के हाथ का खाना हर किसी को पसंद आया। एक दूसरे के जरिए बहुत जल्दी ही बहुत दूर दूर तक उनके बनाए खाने की तारीफ होने लगी, जिससे उनके कस्टमर्स की संख्या बढ़ने लगी। अब तो बीना के कहने पर प्रतिमा जी ने 2-3 सहायक रख लिए, जिससे उन्हें बहुत मदद मिल जाती। इससे उन्हें बहुत अच्छी आमदनी होने लगी। अब वो अपने पति दामोदर जी का इलाज भी अच्छी तरह से करवा पा रही थी। अब फिजियोथेरेपिस्ट भी आते और दामोदर जी को एक्सरसाइज करवाते, जिसकी वजह से उनकी तबीयत में भी सुधार होने लगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहते। प्रतिमा जी के हौसलों ने उम्र को बस एक नंबर बना दिया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।